इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अरे इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कमलेश भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमलेश भैया संघर्ष करो। गुजरात महाराष्ट्र आंदोलन करने आज आए हैं। आप लोग जिम्मेदारी, आपको पता है अगर सब जन आने होगी तो जिम्मेदारी तत्काल धन्यवाद। तो साहब मैडम आपसे अनुरोध है, एक पिता को गाली दी और साहब आपसे भी मेरा अनुरोध, आपको मैंने पहले भी कई बार फोन पे आपसे भी बात हुई है कि साहब इसको आप क्यों बचा के रखें, एक क्षेत्र के सौंदर्य भी कर रहे हैं अपना। आप आज इतना बड़ा प्रोटेक्शन हो रहा है, आप आपके द्वारा ही रोका जा रहा है, लोग बाहर से आ रहे हैं, 20 गाड़ी लाखों संख्या में पहुँच रहे हैं, आपको पता ही है। लेकिन आप इसका काम आ रही है अवगत कराए थे, कुछ नहीं कुछ कर दो, इसका सस्पेंड कर दो, बर्खास्त कर दो, ये आपका काम था। कर सकते अगर जिला पंचायत CEO करता, कोई दूसरा होता, कोई कलेक्टर को एचएम करता, उसको तत्काल यहाँ से हटवा देते, पुलिस बेचारा TA वगैरह कुछ करता उसको भी तत्काल हटवा देते वो, क्योंकि वो डॉक्टर वो अदर कास्ट का है ना, सामान्य सभा है, इसलिए वो उसके साथ में ऐसा रवैया हमारा आदिवासी समाज भेदभाव किया जा रहा है। ये ज्ञापन 4 ज्ञापन है, 4 ज्ञापन है। ये प्रधानमंत्री रोड पे खराब है, इसके माध्यम से आप क्या कार्रवाई करेंगे डॉक्टर? देखिए 4 पदाधिकारियों को संबंधित संवैधानिक संस्थाओं को संबोधित ज्ञापन में महामंत्री राज्यपाल महोदय और अनुसूचित जाति उचित माध्यम से तक पहुँचे। मैम डोडियार, कमलेश्वर डोडियार की तरफ से ये भी एक मांग थी कि SP एक्ट में मामला दर्ज होना चाहिए और डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए, तो क्या मामला SC एक्ट में किया गया है क्या? ऑलरेडी FIR दर्ज हुई। अच्छा, लगा दें, थोड़ा सा पीछे पीछे बैठ जहाँ थे वहीं उसके बाद जो है सामने गाड़ी हटाएं, यहाँ से ट्रैफिक क्लियर करें, पूरा कृपया करें, रोड पूरा क्लियर करें, सामने जो मोटरसाइकिल लगी कृपया करें यहाँ से निकालें। 2023 में जो हमारा विधायक बना कमलेश भैया, और उन्होंने जब संविधान ये सामने जो वाहन लगे हैं, जो लोग हैं, कृपया करिए यहाँ से निकले, यहाँ से विधानसभा में उठाने लगे तो सत्ता में बैठे हुए बीजेपी के लोग डर गए और इसके साथ साथ में RSS के लोग डर गए कि अब कोई आ गया है जो हमारी बात को विधानसभा में उठा रहा है। अभी एक आया है और एक के आने के बाद में धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों का राज स्थापित हो जाएगा, आदिवासी का मुख्यमंत्री आ जाएगा, आदिवासियों का मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसीलिए जो है इस तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है। और जो बात है गाली दी है किसको, एक जनप्रतिनिधि को, यदि बीजेपी के जनप्रतिनिधि को गाली देती तो अभी हंगामा खड़ा हो जाता, तत्काल जो डॉक्टर सस्पेंड हो जाता। लेकिन आदिवासियों का विधायक है और आदिवासी भारतीय पार्टी जो है मात्र एक ही विधायक बना है, इसलिए ज़्यादा कोई दमखम नहीं, और आदिवासियों को अभी डरा दिया जाएगा तो आने वाले 2028 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर उनकी शक्ति कम हो जाएगी। दूसरा चीज़ ये है कि हम आदिवासी ऐसी कुटुंब परिवार हैं, आदिवासी भारत सरकार ऐसी कुटुंब परिवार हैं। आप भारतीय संविधान को पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल नंबर 244 पढ़ लीजिए, हमारा स्वशासन है। तो हम जब विधायक अभी भेज रहे हैं, इसीलिए जुडिशरी में विधायक इसलिए भेज रहे हैं कि हमारा विधायक जुडिशरी में जाके यहाँ की कानून व्यवस्था को देख ले और हम अपना जब स्वशासन स्थापित करें तो किसी बात की कोई चिंता ना हो। ये डर ये है। दूसरा डर ये है कि जो RSS है, RSS की पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है, क्योंकि आदिवासी अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने परंपरा, अपने रीति रिवाज को जानता है। और सबसे बड़ा डर ये है जो गोपनीयता की शपथ लेते हैं, 1969 को लीज खत्म हो चुकी है इस भारत की, और जब भारत की लीज खत्म हुई थी तो ये आदिवासियों का भारत हो गया था। जो हम अनाज उगा रहे हैं धरती से, हमारे अनाज उगाने से जो शरीर बड़ा हो रहा है, और जो भारत सरकार के पास में जो 1 रुपया है, जो भारत सरकार बोलता है, और बाकी के जो नोट हैं उस पर बोलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम अब हिसाब लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं?
हिसाब लेने वाले हैं। टीएसी के तहत और इसके साथ साथ में भारतीय संविधान के 275 आर्टिकल में जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो केंद्र सरकार राज्य सरकार जो विकास के लिए जो प्रावधान बनाती, जो बजट बनाती, उस बजट का भी इन्होंने बहुत सारा घोटाला किया। उन बातों को कमलेश डोडियार ने उठाया है। ये तो छोटी सी बात है, इसको तो एक निशा बनाया गया है, क्योंकि हमने जो दस्तावेज मांगे उस दस्तावेजों से ये साबित हो रहा है कि यहाँ के जो हुक्मरान बने हुए थे अभी तक, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री बने थे, पहले से पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने थे, इन सबको आदिवासियों की पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए जो है इस आंदोलन में हम यही संदेश देने आए थे। और हमारे जो नेता हैं अभी वर्तमान में जो विधायक है सैलाना से कमलेश डोडियार जी, उनको डिटेक्ट कर लिया। मतलब एक आदिवासी नेता को डिटेक्ट करना मतलब पूरे आदिवासी समाज को डिटेक्ट करना है, पूरे आदिवासी समाज का अपमान करना है। यदि उनको गाली दिया मतलब हमको गाली दिया। और भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 17 बोलता है एट्रोसिटी एक्ट लगाओ। 1989 के तहत उनके ऊपर में जो है एट्रोसिटी एक्ट लग के तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं हुई। अब कहाँ गए हमारे देश के राष्ट्रपति आदिवासी की बात करते हैं? कहाँ गए देश के राज्यपाल जो आदिवासी की बात करते हैं? और कहाँ गया देश का वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री? जब चुनाव आता है तो आदिवासी ऐसा, आदिवासी वैसा, आदिवासी को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब हक अधिकार की बात आती है तो हम ही को परेशान करते हैं। अब समझ खबरदार हो जाइए, आदिवासी जाग चुका है और अपने अधिकारों को लेने के लिए अभी तक क्या है, अपने खेत तक था, अभी तक अपने जंगल में था, अभी तक अपने खेत पहाड़ जंगल में जो है निवास कर रहा था, सुकून से रह रहा था। आपने उनकी शांति को भंग किया है। अब आदिवासी रोड में निकल के आ रहा है, सदन में पहुंच रहा है और बहुत जल्दी इस भारत देश से खदेड़ने वाला है। तो जैसे काकोड़िया जी जो अपनी बात रख रहे थे, कुल मिलाकर ये जो आंदोलन है